नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल के फार्मिंग में। दोस्तों, जब हमारे प्याज की फसल 40 से 60 दिनों की अवस्था में होती हैं, यानी कि 2 महीने की होने को आती हैं, तो उसमें हमें कौन सा सबसे महत्वपूर्ण खाद देना चाहिए और उसके साथ में कौन से पोषक तत्वों की पूर्ति करना चाहिए ताकि हमारी फसल की अच्छी बढ़वार मिले, उसका जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके उनमें, ताकि आगे चलकर जब कंद बनना प्रारंभ होता है तो कंद पर्याप्त मात्रा में बन सके और एक अच्छा उत्पादन हमें मिल सके। तो उसके लिए कौन सा पोषक तत्व देना चाहिए, कौन से खाद देना चाहिए, और उस समय जब हमारी फसल में इस स्थिति में 40 से 60 दिनों की अवस्था में 2 बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं। एक तो पीलापन आता है यानी कि झुलसा रोग, और उसके साथ साथ में थ्रिप्स का अटैक भी होना प्रारंभ हो जाता है। तो उसके लिए हमें कौन सा सही स्प्रे करना है, तो इन दोनों के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। तो किसान भाइयों, हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो में अंत तक आप बने रहिए, तभी आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, मैं शंकर ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं, और यह जानकारी अगर जो आपको पसंद आती है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और अगर जो आप पहली बार आए हैं चैनल पर और अभी तक आपने अगर जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। सब्सक्राइब दोस्तों, यहाँ मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये जो हमारी प्याज की फसल होती हैं, यह 120 दिनों की अवधि की होती हैं, और कुछ वेराइटियाँ होती हैं जो 100 दिनों में भी पककर तैयार हो जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे किसान भाई 120 दिनों वाली वेराइटियाँ ही लगाना पसंद करते हैं। अब इसमें हमें जो भी खाद देना है वह 60 दिनों की अवस्था में दे देना चाहिए, जिससे कि हमें 100% रिजल्ट मिलता है। अगर जो हम 60 दिनों के बाद खाद देते हैं तो उसका हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो 60 दिनों तक का समय रहता है ये हमारी फसल में बढ़वार का समय होता है, यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ का समय होता है। और इस समय हम खाद की पूर्ति कर देते हैं और पोषक तत्वों की पूर्ति कर देते हैं, तो हमारा जो पौधा होता है वह पर्याप्त मात्रा में ग्रोथ ले लेता है, उसका तना मजबूत मोटा बन जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये अभी 45 दिनों की प्याज है और इसमें पर्याप्त मात्रा में पत्तों ने ग्रोथ ले रखी हैं, और इसका जो तना है वह तना भी मोटा और मजबूत बन चुका है। और अब ये इसकी जो साइज बनेगी वह पर्याप्त मात्रा में बनेगी और बेहतरीन बनेगी। तो हमें खाद कभी भी 60 दिनों तक दे देना चाहिए, जो भी खाद देना है। और एक बात विशेष करके और ध्यान रखें कि हमें खाद जो हमारी कंद वाली फसल होती है उसमें एक साथ कभी भी नहीं देना है, हमें 3 स्टेप में खाद देना चाहिए। कुछ किसान भाई एक साथ में खाद दे देते हैं, जैसे कि 30 दिनों की अवस्था होती है, अधिकतर किसान भाई उस समय जितना भी खाद देना होता है दे देते हैं, उसके बाद कोई भी खाद नहीं देना है। तो यह गलती कभी भी मत करना। हमें 3 स्टेप में खाद देना है। फर्स्ट स्टेप में जब हम चुपाई करते हैं उस समय दे दीजिए, इसके बाद में दूसरी स्टेप हम जब निंदाई गुड़ाई कर लें उस समय दे दीजिए, और तीसरी स्टेप 60 दिनों की अवस्था में दे दीजिए, ताकि समय समय पर उसको खाद मिलता रहे और पोषक तत्वों की पूर्ति होती रहे, तो पौधा पर्याप्त मात्रा में अपनी ग्रोथ लेता रहे, तो एक अच्छा बढ़िया उत्पादन हमें मिले और हमारा पौधा सुरक्षित रहे। अब हमें 60 दिनों की अवस्था में कौन सा खाद देना है जिससे कि आगे चलकर कंद की पर्याप्त साइज बन सके और एक अच्छा बढ़िया आकार ले सके हमारा जो पौधा होता है प्याज का वो, और एक अच्छा उत्पादन निकल सके। तो उसके लिए किसान मित्रों हमें लेना है 12-32-16 इफ्को का 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से। और अगर किसान भाइयों आपको इफ्को मार्केट में नहीं मिलता है, क्योंकि अभी इफ्को का बहुत ज़्यादा साल्टेज चल रहा है, तो आप डीएपी भी ले सकते हैं। और अगर जो डीएपी भी नहीं मिलता है तो अभी ज़्यादातर मार्केट में इफ्को का 20-20-13 करके एक खाद हमें मिल रहा है, तो आप वह भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इसके अंदर भी 20% हमें नाइट्रोजन मिल जाता है, 20% फास्फोरस मिल जाता है, और 13% इसके साथ में हमें सल्फर मिल जाता है। तो आप इसको भी ले सकते हैं। हमें मात्रा रखना है 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से, इससे कम हमें नहीं करना है किसान भाइयों। और इसके बाद हमें किसान भाइयों 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास लेना है। अगर जो आपने शुरुआती अवस्था जिस समय हमने प्याज की चौपाई प्रारंभ की थी उस समय अगर जो आपने पोटास दे दिए हैं, या फिर 30 दिनों की अवस्था में आपने पोटास की पूर्ति कर दी है,
तो आप पोटास मत लीजिए। और अगर जो आपने नहीं दिया है तो यह लास्ट समय होता है हमारी प्याज की फसल को पोटास देने का। इसके बाद हम पोटास नहीं दे सकते, क्योंकि किसान भाइयों पोटास हमारी प्याज की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खाद है। अगर जो हम पोटास नहीं देते हैं तो हमारी प्याज में हमें कलर देखने को नहीं मिलेगा, शाइनिंग देखने को नहीं मिलेगी, उसका पर्दा मजबूत नहीं होगा क्योंकि कवर निकल जाएगा जैसे ही आप प्याज निकालते हैं। इसके बाद अगर जो आपने शुरुआती अवस्था में हमारी प्याज जब चौपाई होती है उस समय सल्फ़र दे दिया या फिर 30 दिनों की अवस्था में दे दिया, तो भी हमें 3 किलो प्रति बीघा 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से WDG जो सल्फ़र आता है उसको लेना है। क्योंकि सल्फ़र किसान भाइयों दोहरी भूमिका निभाता है हमारी प्याज की फसल में। फंगिसाइड का भी काम करता है, उसके साथ खाद का भी काम करता है, क्योंकि कंद बनता है उस समय हमारी प्याज की फसल को सल्फ़र की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो आप 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फ़र ले लीजिए। इसके साथ में हमें या तो इफ़को की जो सागरिका आती हैं आप उसको ले लीजिए 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर बायोवीटा जो आता है, दोनों सेम ही है, सेम कंटेंट है, सिर्फ रेट का फ़र्क है। बायोवीटा विदेशी कंपनी है और इफ़को जो है वो हमारे भारत की कंपनी है, इसलिए उसका रेट कम है। तो आप इफ़को की सागरिका भी ले सकते हैं। और इसके साथ में अगर जो आपके खेत में फंगस का अटैक है, आपको पीलापन दिखाई दे रहा है, आपके पौधे सूखने लग रहे हैं या उनकी जड़ें सूख रही हैं, तो उसके लिए मैं आपको बेहतरीन फंगिसाइड बताऊंगा। अगर जो आप उसका उपयोग करेंगे आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे, आप यूज़ करके देखिए। उसके लिए हमें लेना है थायोफिनाइड मिथाइल 70% जो आता है उसको लेना है। उसका मात्रा रखनी है हमें 500 से 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इन खाद के साथ में मिला लीजिए और इन सब को मिला दीजिए और अपनी फसल में छिड़काव कर दीजिए। तो आप देखोगे और उसके बाद पानी पिला दीजिए। आप 10 दिन में आपको रिजल्ट दिख जाएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ हमें एक बढ़िया रिजल्ट मिला है। और अब मैं आपको बताता हूँ स्प्रे के बारे में कि हमें कौन सा सही स्प्रे करना है। क्योंकि किसान भाइयों इस समय जब 40 से 50 दिनों का जो समय होता है इसमें 2 बीमारियां ज़्यादातर हमारी फसल में फैलती हैं। सबसे पहली पीलापन, झुलसा रोग, और दूसरा जो है थ्रिप्स का अटैक होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि दिन का जो तापमान होता है वह बढ़ जाता है और तापमान बढ़ने के कारण मोला ज्वर होता है, मोला का भी प्रकोप हो जाता है, थ्रिप्स का भी प्रकोप हो जाता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए आप एमिडाज 70% WG जो आता है आप उसको ले लीजिए और उसके साथ में अलीका ले लीजिए सिजेंटा का, जिसके अंदर लेमडासाइलोथिन 9.5% होता है। इसके अंदर थायोमेथाक्साम होता है। ये 2 बहुत बढ़िया टेक्निकल हैं और ये दोनों थ्रिप्स पर 100% रिजल्ट देते हैं। तो इनको ले लीजिए। और पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए टॉनिक के रूप में आप सिजेंटा का इसाबियान जो आता है आप उसको ले लीजिए या क्वांटिस को ले लीजिए। दोनों में सेम टेक्निकल है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन दोनों के रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है। आप इनको ले लीजिए। और इसके साथ में आप कैब्रेटाप जो आता है BASF का फंगिसाइड के रूप में वो ले लीजिए। और एक एंटीवायरस हमें लेना है, वेलिडामाइसिन ले लीजिए। और इन सब को मिलाकर आप अपनी फसल में स्प्रे कर देंगे तो आपकी फसल 20 दिनों तक सुरक्षित हो जाएगी। 20 दिनों तक ना तो थ्रिप्स का अटैक होगा ना फंगस का अटैक होगा। आपके पौधे में जो जड़ की समस्या है वो भी ख़त्म हो जाएगी। यूँ समझ लो कि आपकी फसल पूरी तरह से सुरक्षित है। नीचे से पोषक तत्वों और खाद की पूर्ति हो गई, ऊपर से थ्रिप्स का और फंगस का हमने उपचार कर दिया। यूँ समझ लो कि 20 दिन का रेस्ट, 20 दिन तक आपकी फसल में कोई भी समस्या नहीं आएगी। किसान भाइयों ये थी संपूर्ण जानकारी खाद के बारे में, कौन सा खाद देना है, और थ्रिप्स और फंगस के बारे में मैंने आपको विस्तार से समझाया है। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। अब दीजिए मुझे इजाज़त। जय जवान जय किसान।